नमस्कार दोस्तों, मैं सिल्की कुकरेजा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोवर्ड बाय एसके में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड है और उसी पे आधारित है। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों के ध्यान को पढ़ाई में टिकाने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आप बिना किसी खर्च के बहुत आसानी से कर सकते हैं, घर में थोड़े से फेरबदल के साथ में। तो यहाँ हम डायरेक्शंस और बुक्स के प्लेसमेंट की बात करेंगे, टेबल के प्लेसमेंट की बात करेंगे कि कहाँ पर रखा जाए तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय को ना खराब करते हुए अब हम सीधे से हमारी रेमेडी पर आते हैं। तो देखिए, रेमेडी ये है, जो बच्चों का पढ़ाई का कमरा है, कोशिश करें कि अगर आप उन्हें कोई सेपरेट रूम दे सकते हैं पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोने के कमरे में स्टडी रूम नहीं होना, स्टडी का जो टेबल है वो नहीं होना चाहिए। सो इन केस अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है और आपको वहीं पर बनाना पड़ता है, तो जो पढ़ने का जो कमरा है अगर अलग नहीं होता है, स्टडी रूम में ही है, तो भी आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे उसके भी मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। तो कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी टेबल का प्लेसमेंट हम कहाँ रखें या किस दिशा में रखा हुआ स्टडी टेबल जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो देखिए, अगर हम स्टडी टेबल के प्लेसमेंट की बात करते हैं तो स्टडी टेबल साउथ वेस्ट या वेस्ट में रखा जाना चाहिए और ऐसे प्लेस किया जाना चाहिए कि जो बच्चे की फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आए। तो इस तरह से अगर आप टेबल को रखते हैं तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही कोशिश करनी है कि स्टडी टेबल बिल्कुल किसी दीवार के सामने ना रखा जाए। सामने एक खिड़की हो जहां से रोशनी अच्छी आती हो तो बहुत अच्छा है। बट इन केस अगर नहीं पॉसिबल है और आपको वॉल ही मिल रही है तो आप क्या करेंगे कि जो आपका टेबल है और दीवार है उसके बीच में कम से कम 2.5 से 3 इंच का गैप आपने जरूर छोड़ना है। एंड अब जो सामने खाली दीवार अगर बच्चे की आ रही है तो उस पर आप कोई पेन बोर्ड लगा सकते हैं, कोई मोटिवेशनल पिक्चर्स लगा सकते हैं, बच्चे की स्टडीज से रिलेटेड आप मटेरियल वहां पे लगा सकते हैं, या फिर अगर बच्चे का कोई करियर गोल है तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी आप वहां पे लगा सकते हैं। इससे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अपना गोल अचीव करने का भी, जो उनका करियर गोल है उसको अचीव करने में भी हेल्प मिलती है। एंड अब जो मेन एक दूसरा पॉइंट आता है कि चलिए अब हमारा स्टडी टेबल हो गया, तो हमारी जो बुक्स हैं क्या वो टेबल पर ही रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। बुक्स के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप एक अलग से बुक शेल्फ वगैरह यूज करें। अगर फिर भी ना ऑप्शन हो आपके पास में तो आप कोई फ्लोटिंग शेल्फ या एक डिफरेंट स्पेस को आप यूज करें। टेबल के ऊपर कभी भी बुक्स को बहुत ज्यादा जमा करके ना रखें। टेबल पर सिर्फ उतनी ही चीजें होनी चाहिए जितनी कि उस समय बच्चे को पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट हो। और जो बुक शेल्फ है आपका या जो बुक्स का प्लेसमेंट है वो आपका, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। वहां पर रखी हुई किताबें और साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ टेबल आपके बच्चे को उसके गोल अचीव करने में, अच्छे मार्क्स लाने में, अच्छे कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी हैं। अगर आप कोई नए टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर।